Last 3 months are now left for GATE 2023. The time has now come to focus your full time and energy towards your ultimate goal, which is a top 100 rank in GATE. But you have to manage a lot of things. Test series, question bank, test analysis, revision, some pending syllabus, and maybe some college works as well. In this video, I will be telling you how to plan these last 3 months in the best way possible. At the end of this video, I will also share a toolkit with you, which you can download and modify as per your study schedule. So make sure to watch till the end. This video is going to be very interesting because you will not only learn 3 months preparation strategy, but I will also indirectly teach you हाउ टू मेक स्ट्रेटजी, कैसे स्ट्रेटजी बनती है आप वो इस वीडियो में देख पाएंगे, सीख पाएंगे. तो आज की डेट क्या हो गई? टुडेज डेट इज फॉर एग्जांपल आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 14 नवंबर 2022 है. मे बी आप ये वीडियो 15 को देखें, 16 को देखें, मे बी 10 दिन बाद देखें. डोंट वरी, आई विल टेल यू हाउ यू कैन मॉडिफाई दिस एंटायर प्लान एज पर योर स्टडी शेड्यूल, और किस दिन आप देख रहे हैं उस दिन के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर पाएंगे. एग्जाम की डेट क्या है? एग्जाम की डेट भी अलग अलग है, राइट? डिपेंड्स अपॉन योर ब्रांच, व्हाट ब्रांच डू यू हैव. बट सिंस आई टीच फॉर गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई थिंक जनरली लास्ट 2 years से इट्स ऑन द लास्ट अनाउंस डेट. सो 12 Feb 2023 को एग्जाम है. नाउ द नंबर ऑफ डेज इन दिस प्लान is how much? This minus this. So 90 days you have, exactly 90 days you have from today till supposedly the date of GATE mechanical exam. Now one of the most important input in this plan is the one that I am writing right now. Effective number of study hours per day. Effective is the keyword here. एक दिन में इफेक्टिवली आप कितने आवर्स पढ़ते हैं? आप में से कुछ लोग, इवन आई थिंक बहुत से लोग, यू स्टार्ट योर कोर्स, राइट? यू स्टार्ट वॉचिंग योर कोर्स और हाउ एवर यू आर प्रिपेयरिंग, एंड देन दोस्त का फोन आ गया, यू स्टार्टेड स्क्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया, यू स्टार्टेड वॉचिंग रैंडम वीडियोज ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड इवेंचुअली आपका टाइम खत्म हो गया. आपको लगा आपने 1 घंटे पढ़ाई की है, बट उस 1 घंटे में इफेक्टिवली आपने आधे घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं की है. इसीलिए यहां पे इफेक्टिव वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफेक्टिव मींस द जूस, द फाइनल एक्सट्रैक्ट, दैट इज व्हाट आई एम कॉलिंग एज इफेक्टिव. तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर मैं 8 आवर्स का मेरा टारगेट है पढ़ाई करने का, बट इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए वो 8 आवर्स. डोंट वरी, आप में से बहुत लोग बोलेंगे 8 आवर्स सर, इफेक्टिव 8 आवर्स कैसे होगा? कोई बात नहीं, लेट द प्लान बी रेडी. इसको हम 6 आवर्स, 5 आवर्स कुछ भी चेंज करके पूरे प्लान में क्या चेंज होगा एक्सेल शीट में वो देख लेंगे. तो अभी के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स पर डे मान लेते हैं 8 है, या चलो 6 मान लेते हैं, ठीक है? आई विल शो यू दी मॉडिफिकेशंस, डोंट वरी. तो इस कैलकुलेशन से टोटल स्टडी आवर्स कितने हो गए? टोटल स्टडी आवर्स हो गए नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, राइट? अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सब मॉडिफाई होगा. ये मत सोचना कि सर आपके प्लान में तो आप 11 Feb तक बोल रहे हो पढ़ने के लिए, 12 Feb तक बोल रहे हो. मैं नहीं बोल रहा हूं पढ़ने तब तक, अभी मैं एक रफ प्लान बना रहा हूं. आई विल मॉडिफाई दिस प्लान बाय द एंड ऑफ द वीडियो. सो आज की डेट से 12 Feb की डेट तक अगर आप 6 आवर्स पर डे इफेक्टिव स्टडी करते हो तो आपके पास 540 आवर्स का टोटल टाइम है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट दीज 540 आवर्स. ये 540 घंटे अलग अलग चीजों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? क्या क्या अलग अलग चीजें हैं, बात करते हैं. सबसे पहली चीज, क्वेश्चन सॉल्विंग. आई एम श्योर वी नो इट्स इंपॉर्टेंस. मैं इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है ये नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा. आई एम श्योर वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग ऑलरेडी. डायरेक्ट वो वक्त जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पेंड कर रहे हैं जब आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, ये वो वाला टाइम है. इसमें कितने आवर्स होने चाहिए इस पे आते हैं हम, और रादर अभी हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अभी बस मैं उनके परसेंटेज बताऊंगा आपको. नेक्स्ट चीज क्या आती है? केवल क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वही टेस्ट, वही क्वेश्चन तो हजारों स्टूडेंट्स दे आर सॉल्विंग, राइट?
what you need is numerical solving skills, right? So other than question solving, you have to spend time on numerical solving skills. How? या तो किसी कोर्स के फॉर्म में, जैसे एक्सर्जिक प्रो कोर्स जो है हमारा, जिसमें हम फुल्ली इसी चीज पे फोकस करते हैं, या टेस्ट के बाद जो आप एनालिसिस करते हैं, जब आप कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद कुछ घंटे आपको उसको एनालाइज करने में लगाने चाहिए, अपनी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं वो सब एनालिसिस करने में, जो भी इसके अंदर काउंट होगा, एनालिसिस। ओके, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर है इस पूरी प्रिपरेशन का, लास्ट 3 मंथ्स का। इसके अलावा ऑब्वियसली आई डोंट नीड टू रिपीट व्हाई यू नीड टू रिवाइज, राइट? रिवीजन। और एंड में आई नो दैट सम ऑफ यू माइट बी हैविंग सम पेंडिंग सिलेबस, करेक्ट और नॉट? सो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कंसिडर की हैं जो आपकी इफेक्टिव स्टडी आवर्स के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, क्या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनका? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दैट द टॉपर्स हु आर गेटिंग द टॉप रैंक्स, दे डिस्ट्रीब्यूट the question solving and numerical solving skill time almost equally. So roughly you should spend approximately 70% time in solving questions and developing your numerical solving skills. So if I equally distribute them, it's going to be 35% each. 70% total time आपका इसमें जाएगा। Other than that 20% टाइम आपको देना है अपने रिवीजन में, और बचा हुआ 10% टाइम आपको देना है इन कवरिंग योर पेंडिंग सिलेबस। इफ यू हैव मे बी जस्ट 5% ऑफ पेंडिंग सिलेबस, नॉट मच, तो आप इसको 25 करके इसको 5 कर सकते हैं। अगर सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड है, आप इसको 30 करके इसको 0 कर सकते हैं। सो डोंट वरी, दिस शीट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, राइट? दिस टूल किट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू मॉडिफाई दिस, जैसा मैं आपको अभी बता ही रहा हूं। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बहुत सही आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं इस प्लान को जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आवरली डिस्ट्रीब्यूशन, द आवरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज 4 थिंग्स दैट वी हैव राइट नाउ। तो अप्रोक्सीमेटली 35% देना है आपको 540 आवर्स का, तो हो गया 189 आवर्स। सिमिलरली रिपीटिंग द सेम थिंग विद other factors as well, and now look at the number of hours that you have. Considering that you will be giving just 6 hours per day effective time, don't think it's a lot. 2 hours effective study in the morning, 2 hours effective study in the day, and 2 hours effective study in the evening or night. Just 2 hours 3 times a day make 6 hours. It's not that much of a time. If you think it's 6 hours बहुत सारा आप बोल रहे हो पढ़ने के लिए, तो लगता है अभी आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है। 10-10 घंटे पढ़ाई होती है लास्ट 3 मंथ्स में, तो मैं तो बस 6 आवर्स लिखा है, इसको 7 घंटे 8 घंटे आइडियली लिख देना चाहिए था, बट फिर भी मैंने 6 आवर्स ही लिखा है। 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स, एक बहुत ही लीनियंट वे में मैंने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट यहां पे किया हुआ है। ठीक है, आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे सर 12th Feb, up to 12th Feb we are not going to study, sir. Obviously we have to wrap everything up by 1 week before the gate, right? So let's make it 5th of Feb. Let's make it 5th of Feb. Still look at the number of hours. Let me give you an idea कि ये कितने number of hours हैं, क्या exactly 174 hours में आप करोगे। This 174 hours is exact those hours which you will spend in solving tests. For example, एक फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने में एक्चुअली आपको 3 आवर्स लगते हैं, राइट? 3 घंटे का फुल लेंथ टेस्ट अगर सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, तो क्या पता आप 2.5 घंटे में भी निपटा दो, या हो रहा है बहुत अच्छे से तो भी 2.5 घंटे में हो सकता है। तो इस टाइम को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं 174.3 को, सो 58 फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हो इस टाइम में। 58। आई डाउट कि 99% स्टूडेंट्स 20 से ज्यादा एफएलटी देते हैं। I am telling you, I am observing the data that you guys give after attempting any test. Last 6 years से मैं देख रहा हूँ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 95% बता देता हूँ स्टूडेंट्स 10 एफएलटी से ज़्यादा, 12 एफएलटी, 15 एफएलटी से ज़्यादा दे ही नहीं पाते हैं, डरते रहते हैं, डिले करते रहते हैं। एक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो 10 दिन तक टेस्ट ही नहीं देते हैं। बहुत सारी चीज़ें, आई विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन अ सेपरेट वीडियो।
तो 60 फुल लेंथ टेस्ट तो बहुत ज्यादा होगा, एक गिनती के 5-10 बच्चे इतने टेस्ट देते होंगे पूरे इंडिया में, जो गेट मैकेनिकल या गेट के मैकेनिकल की मैं बात कर लेता हूं, गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत टाइम है, 174 आवर्स का टाइम आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के लिए है, जो आप इजीली एक्सर्जिक प्रो कोर्स के थ्रू कर सकते हैं, जिसका एक 50 आवर्स का वेरिएंट हमने निकाला है, ओनली फॉर 50 आवर्स। एक फुल प्रो वीडियो कोर्स है जो थोड़ा ज्यादा है नंबर ऑफ आवर्स में, जो लास्ट 3 मंथ्स में शायद आप 1x की स्पीड पे नहीं देख पाओगे, लेकिन 50 आवर्स का कंटेंट एक्सर्जिक प्रो का प्योरली लास्ट 3 मंथ्स के लिए आया है। ऑल इंडिया रैंक 1 जो गेट 2022 मैकेनिकल रैंक 1, he was also enrolled in this same course, so make sure that you don't miss this course, only 50 hours, easily 174 hours में से आप निकाल सकते हो। तो ये जो टाइम है जहां आपको अपनी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स पे काम करना है, ये वो टाइम है जिसमें आप एक्सर्जिक प्रो को कवर करोगे 50 आवर्स। और अगर आपके पास फुल है, यू कैन सी कि जो आने वाला कंटेंट है उसमें इजीली वो इस टाइम में फिट हो जाएगा, प्लस जो आपको एनालिसिस करना है टेस्ट का उसमें ये टाइम दोगे। इसके अलावा बात आती है रिवीजन की, विच इज 125 आवर्स। अगर आप मेरी डेली रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, बहुत टाइम है, आपको पता है एज पर माय स्ट्रेटेजी 7 to 10 आवर्स में आपकी पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिवाइज हो जाती है। सो इन 125 hours you will be able to revise entire mechanical engineering 12 times at least. And please note, I have not even considered the date after 5th of Feb. You have 1 week after 5th of Feb. Additional, you can say 30-40 hours that will go also in revision only. Last week में गेट से पहले mainly revision ही होता है ना, तो वो टाइम भी रिवीजन में जाएगा जो इसमें ऐड हो जाएगा इस रिवीजन में। सो इट विल बी क्लोज टू 160 आवर्स ऑफ रिवीजन। यू कैन रिवाइज एंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 16 टाइम्स यूजिंग द स्ट्रेटेजी दैट आई हैव टोल्ड। हाँ, अगर आप उनमें से हो जो यूट्यूब में लाइव लेक्चर में रिवीजन करते हो, तो आपका शायद एक बार भी ना हो पाए, क्योंकि वहां पे आई नो क्या होता है, लाइव लेक्चर में आप रिवीजन कर रहे हो, आपके नोट्स नहीं है, नोट्स से आप रिवाइज नहीं करते हो, तो आपको एक सब्जेक्ट ही 15 घंटे में रिवाइज होगा। आई हैव सीन 10-10, 12-12, 15-15 घंटे में एक सब्जेक्ट रिवाइज हो रहा है, एंड आई थिंक कि बस यूट्यूब व्यूज के लिए स्टूडेंट्स के साथ मजाक किया जा रहा है। 15 आवर्स में तो पूरी मैकेनिकल रिवाइज होनी चाहिए। दैट शुड बी द स्पीड ऑफ रिविजन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम लाइक गेट इन लास्ट 3 मंथ्स। तो मेक श्योर आप उस ट्रैप से बाहर रहो, वहां टाइम वेस्ट मत करो, नोट से रिविजन करो, अपने फास्टेस्ट रिविजन होगा वो। और 12, 15, 16 बार यू विल बी एबल टू रिवाइज एंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द डे यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ना कि केवल 1 या 2 बार। राइट, रिवीजन में फ्रीक्वेंसी, कितने बार रिवीजन हो रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेबस खोल के बैठ गए सारा और सब कहानी सुन रहे हो हर एक टॉपिक के बारे में। दैट्स नॉट हाउ टॉपर्स रिवाइज। ठीक है, Coming to pending syllabus, 25 hours again is a lot of time, and I think जिनका pending syllabus पड़ा है, students who have pending syllabus as of now, only 6 hours per day is not good enough for them. They have to spend at least 8-9 hours per day till the syllabus is over. So definitely all that extra time should go towards pending syllabus. तो अगर आपका syllabus pending है, give more than 6 hours per day, you will effectively get more than 25 hours. और अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, खुशी खुशी यू कैन मेक दिस 30, यू कैन मेक दिस 0, मोर टाइम फॉर रिवीजन, रिवाइज इट इवन मोर नंबर ऑफ टाइम्स। गॉट इट? एंड नाउ इफ यू गो थ्रू द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू हैव लेफ्ट विद, यू कैन इमेजिन हाउ मच यू कैन अचीव, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। द कीवर्ड हियर इज इफेक्टिव, इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स। एंड लेट मी रिमाइंड यू, there was a topper from Exergic in GATE 2022 Mechanical Engineering who had a target to touch double-digit number of effective hours per day. Effective hours when he was practically studying and not scrolling through mobile or social media or phone call or talking to friend or parents. Effective study hours, 10 hours per day throughout his preparation journey. So you can imagine that 1 year is sufficient to crack exam if you know how to manage your time, where to put your time, how to avoid wastage of time. Coming back to the discussion, if effective number of hours you are able to increase, your rank, your marks will skyrocket in GATE 2023.
जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि this is a downloadable strategy. You can download this Excel sheet. It is available in the pinned comment, in the first comment of this video. वहां से आप इसको डाउनलोड कीजिए, वहां से आप इसको मॉडिफाई कीजिए। जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो टुडेज डेट में डाल के, मे बी आपके गेट एग्जाम की डेट जो भी आगे पीछे हो, जब तक आप इस प्लान को खींचना चाह रहे हैं तब तक, और जितने नंबर ऑफ आवर्स आप दे सकते हैं, पेंडिंग सिलेबस है कि नहीं है, उन सब बेसिस पे आप इसको ट्वीक करके, मॉडिफाई करके, यू कैन इंप्लीमेंट दिस प्लान इन योर ओन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी. I am sure this video is not only going to help you in last 3 months, but it has shown you how you can make a plan for yourself whenever you are setting out to, crack an exam like GATE. I wish all of you the very best and see you in the next video. Take care.